Good morning, students. Today we study a new topic, that is system of linear equation. In previous class we study application of determinants. इससे जो पहली क्लास थी उसके अंदर अपन सारणी के अनुप्रयोग जो टॉपिक था उसकी स्टडी की थी, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे. टुडे इज द न्यू टॉपिक, दैट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. What is linear equation? Linear equation, it means the equation which have highest power of variable is 1. Linear equation, it means रेखिक समीकरण. रेखिक समीकरण इसका मतलब क्या हुआ है? ऐसा समीकरण जिसमें चर की उच्चतम घात 1 होती है, उससे अपन बोलते हैं रेखिक समीकरण. सो लीनियर इक्वेशन, द इक्वेशन विच हैव हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1. कोई भी इक्वेशन है उसके अंदर जो वेरिएबल है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल्स होते हैं जिसको अपन चर बोलते हैं. इसके अलावा कॉन्स्टेंट्स जो कि अचर होते हैं. कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फिक्स होती है और वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो सकती है. वेरिएबल्स मीन्स चर. सो लीनियर इक्वेशन, इट मीन्स द इक्वेशन विच हैव हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1. ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, उन्हें अपन बोलते हैं लीनियर इक्वेशन. ओके, वेरिएबल्स मीन्स चर. तो वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वो चेंज होती है और जो कांस्टेंट्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं अचर. जो कांस्टेंट्स होते हैं इट मीन्स जो अचर होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स होती है. तो वेरिएबल्स को अपन एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो वी स्टडी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. इट मीन्स लीनियर इक्वेशन हैव हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1. ओके, now we study what is system. What is the means of system? If we study more than one linear equations, then that is known as a system. System of linear equation, it means system of linear equations have more than 2 equation. एक से ज़्यादा अपन रेखिक समीकरण यूज में लें और उनको सोल्व करें, उनसे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन सोल्व करें, तो अपन उससे बोलेंगे अपन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. नाउ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर वेरिएबल्स कितने हों? 2 हो. नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इट मीन चरों की संख्या 2 होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. हियर x एंड y आर वेरिएबल्स. यहाँ पे जो 2 चर हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, वो क्या है? x एंड y हैं. सो सिस्टम ऑफ linear equation of 2 variables, a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2. These are the examples of system of linear equation of 2 variables. अब suppose if c1 and c2, if c1 is equal to c2 is equal to 0, if c1 is equal to c2 is equal to 0, then linear equations are called homogeneous. समघात, homogeneous equation. If c1 is equal to c2 is equal to 0 and if c1 is equal to c2 is not equal to 0, ये जो constants हैं c1 और c2, इनकी वैल्यू 0 के इक्वल है, तो अपन ये जो सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का, इसको अपन क्या बोलेंगे? होमोजीनियस. इट मीन्स समघात. और ऐसा नहीं है तो अपन उसे बोलेंगे नॉट
नॉन होमोजीनियस। ओके, इसके बाद में अपने पास जो सेकेंड टाइप है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 3 वेरिएबल्स। अभी अपन ने जो सिस्टम देखा था लीनियर इक्वेशंस का, उसके अंदर अपने पास 2 वेरिएबल्स थे x एंड y। अब जो अपन लीनियर इक्वेशंस यूज में लेंगे उसके अंदर 3 वेरिएबल्स होंगे। फॉर एग्जांपल a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z constant is represented by d1 and d2 because c1 already we use here. So these are the system of linear equations of 3 variables. 3 variables, here we use 3 variables x, y and z. X, y and z are the 3 variables. So this is the system of linear equation of 3 variables. तो इसमें अपन कितने वेरिएबल्स यूज में लेंगे? इसमें 3 वेरिएबल्स यूज में लेंगे, 3 चर यूज में लेंगे। तो यहाँ पे अपने पास जो सिस्टम है रेखिक समीकरण का, यहाँ पे जो 3 चर हैं वो क्या है? x, y, z। a1, b1, c1 और d1 ये कांस्टेंट्स हैं। ऐसे ही ये जो a2 है वो x का गुणांक है, b2 y का गुणांक है और c2 z का गुणांक, d2 ये d1 और d2 क्या हैं? कांस्टेंट्स हैं। सिमिलरली हियर इफ d1 इज इक्वल टू d2, if d1 equal to d2 is equal to 0, d1 और d2 दोनों की वैल्यू 0 हो तो इसको अपन बोलेंगे समघात रेखिक समीकरण। d1 is equal to d2 is equal to 0, then this is known as homogeneous linear equation। तो इससे क्या बोलेंगे अपन? if d1 is equal to d2 is equal to 0, then system of linear equation of 3 variables is known as homogeneous linear equation। तो ये अपना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था जिसके अंदर अपने पास 2 टाइप्स देखे अपन ने, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स। तो जो 2 वेरिएबल्स का है इसके अंदर अपन 2 चर यूज में लेंगे, इट मीन्स 2 वेरिएबल यूज में लेंगे, और जो 3 वेरिएबल्स का है उसके अंदर अपन 3 चर काम में लेंगे। तो ये अपन ने इक्वेशंस देखी जो जनरल फॉर्म थी फॉर 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल्स के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। जो लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, कोई भी रेखिक समीकरण है उनका सिस्टम है, हो सकता है उसमें 2 वेरिएबल्स हों, हो सकता है उसमें 3 वेरिएबल्स हों, उनको अपन सोल्व करेंगे। तो उसका क्या मेथड होगा? बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो सारणिक की सहायता से अपन रेखिक समीकरणों का हल ज्ञात कैसे करेंगे, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। सो दिस इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो इसके अंदर अपने पास जो फर्स्ट रूल है दैट इज नोन एज क्रेमर रूल। फर्स्ट रूल क्या है? क्रेमर रूल। क्रेमर नाम का एक मैथमेटिशियन था, तो उसने ये रूल दिया था, उसने ये नियम दिया था, उसने ये मेथड बताया था, इसलिए अपन इसको बोलते हैं क्रेमर रूल। फर्स्ट फॉर 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स, ऐसा जो लीनियर इक्वेशन, ऐसा जो सिस्टम लीनियर इक्वेशंस का जो सिस्टम है उसमें 2 वेरिएबल्स के लिए जो क्रेमर रूल दिया था इसने, इसके लिए क्या दिया था? सपोज अपने पास इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस हैं वो क्या हैं? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड सेकेंड इज a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2।
तो पहले अपन क्रेमर रूल से अपन लीनियर इक्वेशंस को सोल्व कैसे करेंगे, इसके लिए अपन ने पहले टू वेरिएबल्स जिसके अंदर दो चर होते हैं एक्स और वाई, वो रैखिक समीकरण अपन यूज में ले रहे हैं। सपोज a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो इनका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन इज टू वेरिएबल्स के लिए अपने पास टू इक्वेशंस हैं, इट मीन्स इसके टू सॉल्यूशन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, चर कितने हैं, टू हैं, एक्स एंड वाई। तो ये जो इक्वेशंस हैं, टू वेरिएबल्स के अंदर जो इक्वेशंस हैं, इनका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? सॉल्यूशन इज एक्स इज इक्वल टू डेल वन अपॉन डेल एंड वाई इज इक्वल टू डेल टू अपॉन डेल, वेयर डेल इज नॉट इक्वल टू 0। तो जो क्रेमर था उसने डायरेक्टली जो लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स के लिए जो इक्वेशंस थी उसका जो सॉल्यूशन बताया, वो क्या बताया कि आप x की वैल्यू और y की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। x की वैल्यू क्या होगी? डेल वन अपॉन डेल, एंड y की वैल्यू क्या होगी? डेल टू अपॉन डेल। और कब होगी? डेल इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब अपने पास यहाँ पे जो डेल वन और डेल टू हैं, इनकी वैल्यू क्या क्या होगी वो अपन डिटरमिनेंट की हेल्प से निकालेंगे। वेयर डेल इज इक्वल टू, जो डेल है इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए यहाँ पे अपने पास जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या हैं? a1 b1 a2 b2, a1 a2 b1 b2। वैल्यू ऑफ डेल a1 a2 b1 b2, इसको सोल्व करेंगे, अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? डेल की वैल्यू आ जाएगी। देन डेल वन इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2, डेल वन इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2 एंड डेल टू, डिटरमिनेंट ऑफ a1 a2 c1 c2। So by Kramer rule for two variables, solution is x is equal to del 1 upon del, y is equal to del 2 upon del, del is not equal to 0। तो x और y की वैल्यूज अपन इस फॉर्मूले से क्रेमर रूल के अकॉर्डिंग अपन फाइंड करेंगे। यहाँ पे जो डेल होगा वो क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ a1 a2 b1 b2। यहाँ पे अपन a1 a2 b1 और b2 की वैल्यूज पुट करेंगे और डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे, डेल की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे डेल वन के लिए अपन क्या यूज में लेंगे? c1 c2 b1 b2, इसको सोल्व करेंगे, डेल वन की वैल्यू आ जाएगी। और ऐसे अपन डेल टू a1 a2 c1 c2, इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास डेल टू की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यूज अपन यहाँ पुट करेंगे, x इज इक्वल टू डेल वन डिवाइडेड बाई डेल एंड y इज इक्वल टू डेल टू डिवाइड बाई डेल। तो अपने पास यहाँ पे x और y की वैल्यूज आ जाएंगे। तो क्रेमर रूल के अकॉर्डिंग फॉर टू वेरिएबल्स, ऐसा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो जिसमें टू वेरिएबल्स हों, उनको अपन सोल्व करने के लिए x डेल वन अपॉन डेल, y इज इक्वल टू डेल टू अपॉन डेल, और डेल वन एंड डेल टू की वैल्यू अपन डिटरमिनेंट से फाइंड करेंगे। क्योंकि अपना टॉपिक ही क्या है यहाँ पे? सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग डिटरमिनेंट्स की हेल्प से, सारणिक की सहायता से अपन कैसे लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करेंगे वो अपना टॉपिक है। तो यहाँ पे अपन डेल वन और डेल टू की वैल्यू डिटरमिनेंट्स की हेल्प से फाइंड करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे तो अपने पास x और y की वैल्यूज आ जाएगी। क्लियर? अभी अपन और क्वेश्चन सोल्व करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Now for three variables,
ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें 3 वेरिएबल्स हों, उसके लिए क्रेमर रूल ने जो सॉल्यूशन दिया वो अपन देखेंगे अभी। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, देन a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये अपने पास 3 इक्वेशंस हैं। 3 इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, और इसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं x y z x y z x y z। d1 d2 एंड d3 आर द कॉन्स्टेंट्स। x y z चर हैं और d1 d2 d3 क्या हैं, अचर हैं। तो इनके लिए 3 वेरिएबल्स इक्वेशंस के लिए जो क्रेमर रूल ने जो सॉल्यूशन दिया था वो क्या था, सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने पास 3 वेरिएबल्स हैं x y एंड z। x y z 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 सॉल्यूशंस होंगे इनके। सो x इज इक्वल टू del 1 अपॉन del, y इज इक्वल टू del 2 अपॉन del एंड z इज इक्वल टू del 3 अपॉन del। ये 3 सॉल्यूशंस हो गए। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 3 वेरिएबल्स। यहाँ पे अपने पास 3 वेरिएबल्स के लिए 3 इक्वेशंस होंगी, तो उनका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू del 1 अपॉन del, y इज इक्वल टू del 2 अपॉन del एंड z इज इक्वल टू del 3 अपॉन del, वेयर del इज नॉट इक्वल टू 0। del की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, del की वैल्यू 0 हो जाएगी तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। सो कंडीशन दिस del इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए यहाँ पे अपन del, del 1, del 2, del 3 ये यूज़ में ले रहे हैं, तो इनको अपन डिटरमिनेंट की हेल्प से सॉल्व करेंगे। अब देखिए del की वैल्यू क्या होगी, वेयर del इज इक्वल टू a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। del इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। this is del, then del 1 is d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। this is del 1, then del 2 a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3 and del 3 del 3 is a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3। these are the values of del, del 1, del 2, del 3। तो इनकी हेल्प से अपन क्या करेंगे, del की वैल्यू फाइंड करेंगे, del 1, del 2, del 3 की वैल्यूज फाइंड करेंगे। यहाँ पे अपन डिटरमिनेंट यूज में ले रहे हैं, तो यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 d1 d2 d3 ये वैल्यूज अपन इनमें पुट करेंगे और सारणिक को हल करेंगे। तो यहाँ अपने पास इन सब की वैल्यूज आ जाएगी। तो इनकी हेल्प से x इज इक्वल टू del 1 अपॉन del, y इज इक्वल टू del 2 अपॉन del एंड z इज इक्वल टू del 3 अपॉन del। यहाँ पे इनकी वैल्यूज अपन पुट करेंगे, x y और z की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो दिस इज सेकेंड क्रेमर रूल फॉर 3 वेरिएबल्स। ऐसे लीनियर इक्वेशंस जिनके अंदर 3 वेरिएबल्स होते हैं उनका सॉल्यूशन अपन बाय क्रेमर रूल
फाइंड करने के लिए अपन x इज इक्वल टू del 1 अपॉन del, y इज इक्वल टू del 2 अपॉन del और z इज इक्वल टू del 3 अपॉन del यूज में लेंगे, x y z की वैल्यूज फाइंड करेंगे। ओके अब अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 1 to 6 सोल्व किया था अपन ने, उसमें से किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द solution of following linear equations by Cramer rule. Find the solution of following linear equations by Cramer rule. Exercise 5.2. क्वेश्चन नंबर 7 बाई क्रेमर रूल से अपने को सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट फर्स्ट इज 2x plus 3y is equal to 9 and 3x minus 2y is equal to 7. These are the two linear equations. We want to find out solution by Cramer rule. Find solution by Cramer rule. This is question number 7. Question number 7 of exercise 5.2. Find the solution of linear equations by Cramer rule. Okay. By Cramer rule, x is equal to del 1 upon del and y is equal to del 2 upon del. So first we find out values of del, del 1 and del 2 by using determinants. First we find out del. Here del is equal to, अभी जस्ट आपको मैंने डिटेल के अंदर बताया था कि del की वैल्यू क्या होगी, del 1 की वैल्यू क्या होगी और del 2 की वैल्यू क्या होगी। del is a1 a2 b1 b2. okay, that is 2 3 3 minus 2, that is minus 4 minus 9 is equal to minus 13. del 1 is the c1 c2 b1 b2. Determinant of c1 and c2 are constants, so 9 7. Then b1 and b2 3 minus 2, that is minus 18 and minus 21, that is minus 39. And del 2 is a1 a2 c1 c2 is equal to a1 and a2, it means 2 and 3, c1 c2 9 7, that is 14 minus 27, that is minus 13. So these are the values of del, del 1 and del 2. Because x is equal to del 1 upon del, that is del 1 is minus 39 upon del minus 13 is equal to 3, and y
y इज इक्वल टू del 2 अपॉन del 2 इज -13 अपॉन del -13 इज इक्वल टू 1. So x is equal to 3 and y is equal to 1 is the solution of equations by Cramer rule. X is equal to 3 and y is equal to 1 is the solution of equations by Cramer rule. तो ऐसे अपन Cramer rule से जो गिवन इक्वेशंस हैं उनको अपन सोल्व करेंगे. इसके लिए अपन del 1 और del 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे और एक्सिस और y की वैल्यूज़ अपन डिवाइड करके फाइंड कर सकते हैं. x इज इक्वल टू del 1 अपॉन del, y इज इक्वल टू del 2 अपॉन del. तो ऐसे अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट फर्स्ट. सेम एज क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट सेकंड भी अपन सेम इसी मेथड से अपने को सोल्व करना है. इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है. प्रूव दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नॉट कंसिस्टेंट. देखिए कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है. कंसिस्टेंट का मतलब संगत हल. कोई भी लीनियर इक्वेशंस है उसका संगत हल, इट मीन्स उसका सॉल्यूशन पॉसिबल होना चाहिए. और इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल. अब देखिए कंसिस्टेंट की क्या कंडीशन है. फॉर कंसिस्टेंट इट मीन्स संगत हल, सुसंगत हल. फॉर कंसिस्टेंट के लिए क्या होना चाहिए. del इज इक्वल टू 0, del 1 इज नॉट इक्वल टू 0, del 2 इज नॉट इक्वल टू 0, del 3 इज नॉट इक्वल टू 0. These are the conditions for inconsistent. Okay, for consistent del is not equal to 0. Similarly for inconsistent it means असंगत हल. असंगत के लिए क्या होना चाहिए. del की वैल्यू क्या होनी चाहिए. 0 होनी चाहिए. del की वैल्यू क्या होनी चाहिए. 0 होनी चाहिए. तो अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं. Question number 8 is prove that the system of equation is not consistent. System of equation is not consistent. Not consistent का मतलब असंगत. जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है वो असंगत है. इसका मतलब उसका सुसंगत हल नहीं है. ये अपने को प्रूफ करना है. द इक्वेशंस आर गिवन. क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट फर्स्ट. इक्वेशंस आर गिवन 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस 2y minus z is equal to 1. This is the system of linear equations. We want to prove that this is inconsistent. Not consistent का मतलब असंगत, consistent का मतलब संगत. तो अपने को इस system of linear equations को प्रूफ करना है कि ये not consistent है. Okay? Here del is equal to, del is a1 a2 a1 a2 a3 that is 3 2 1.
then -1 1 -2 and 2 3 -1. Okay, first we want to find out value of del, that is 3 into -1 plus 6, then plus 1 into -2 and -3 and plus 2 into -4 -1, that is -1 plus 6 5 5 3 is 15, then -5 and -10, that is 15 minus 15 is equal to 0. Here value of del is 0. डेल की वैल्यू अपन ने फाइंड की है, क्या आ रही है 0. ऐसे अपन फाइंड करेंगे del 1. del 1 okay, del 1 it means d1 d2 d3 3 5 1, then b1 b2 b3, that is -1 1 -2 and c1 c2 c3, that is 2 3 -1. okay, that is तो del 1 की जो वैल्यू आ रही है अपने पास वो क्या आ रही है 3 इंटू -1 प्लस 6 प्लस 1 इंटू -5 -3 एंड प्लस 2 इंटू -10 एंड -1, that is -1 plus 6 it means 15, then -8 and -22, that is 45, sorry 15 minus 30 is equal to 15. 15 minus 30 is equal to -15. This is the value of del 1. Then del 2. Del 2 is a1 a2 a3, then d1 d2 d3, it means 3 5 1, d1 d2 d3, then c1 c2 c3, 2 3 -1 2 3 -1. तो यहाँ से अपने पास del 1 की वैल्यू आई है del 2. del 2 is equal to 3 into -5 -3, then -3 into -2 -3 and plus 2 minus 5, that is -5 -3 -8 -24, -5 it means plus 15 and -6, that is -30 plus 15, that is -15. And del 3. Del 3 is a1 a2 a3, it means 3 2 1, then -1 1 -2, d1 d2 d3, that is 3 5 1 is equal to 3 into 1 minus 10 1 plus 10 and plus 1 into 2 minus 5 2 minus 5 and plus 3 into -4 -1, that is 33, then -3 and -15. So again we see that here del is equal to 0, del 1 is not equal to 0, del 2 is not equal to 0,
डेल 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे अपन ने देखा कि डेल की वैल्यू 0 आ रही है, डेल 1 की वैल्यू 0 नहीं आ रही, डेल 2 भी 0 नहीं आ रहा, डेल 3 भी 0 नहीं आ रहा। इट मीन्स ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कैसा है, नॉट कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। इसका मतलब ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसका जो सॉल्यूशन होगा वो असंगत है। कैसा हल है, असंगत हल है, सुसंगत हल नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था एक्सरसाइज 5.2 का। ऐसे ही क्वेश्चन इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी ऐसे ही है, तो आप इसको करोगे सोल्व। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी क्रेमर रूल से ही सोल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 10 भी क्रेमर रूल से ही सोल्व करना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट सोल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी सोल्व करना है, क्रेमर रूल से ही सोल्व करना है। इनमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे व्हाट्सअप करोगे, कॉल भी कर सकते हो। ओके, थैंक्स।